जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। आप सभी लोग स्वस्थ और सुरक्षित बने रहे, यही सुप्रणाली से प्रार्थना करता हूँ। सो बच्चों, दिस इज मी दिव्यांशु गुप्ता और मैं आज आप लोगों को, आज सभी बच्चों को इस वीडियो में क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड 2024 बेसिक मैथ्स के सेक्शन ए में जितने भी 20 क्वेश्चन है उनका सॉल्यूशन कराने वाला हूँ। सो बच्चों, वीडियो को बड़ा न करते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले आप सभी लोगों के जितने भी दोस्त हैं जो 10th में हों, ठीक है, उन सभी को, चाहे वो किसी भी बोर्ड है, ये स्टेट बोर्ड के लिए भी, ठीक है, उनके लिए भी फायदेमंद है ये वीडियो, ठीक है, जो स्टेट बोर्ड वाले हैं और जो सेंट्रल बोर्ड वाले हैं, सभी के लिए, ठीक है। ठीक, तो ध्यान से समझिएगा। आपने जितने भी दोस्त हैं और जितने भी व्हाट्सअप ग्रुप है या जो भी ग्रुप आपने बनाए हैं स्टडी से रिलेटेड, उन सभी में वीडियो को शेयर कर दो ताकि उनको भी इस वीडियो का फायदा मिल सके। सो वीडियो को बड़ा ना करते वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, आइए, आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, ठीक है। आइए देखिए, मेरे पास पेपर है जो कि नीचे रखा हो, तो मैं इसमें देख के पढ़ता जाता हूँ, लिखूंगा तो समय ज़्यादा जाएगा, ठीक है। स्क्रीन पे आपको शो हो रहा होगा ऑलरेडी, देखिए स्क्रीन पे शो हो रहा है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के के किस मान के लिए द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, एक पॉलिनोमियल दिया है kx² - 4x - 7 is 2, मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, अल्फा डॉट बीटा आपको दिया है 2 और एक पॉलिनोमियल दिया है जो कि है kx² - 4x - 7 इज इक्वल टू, ठीक, ये दिया है आपका पॉलिनोमियल, ठीक, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो यानी अल्फा बीटा दिया है 2, तो हमें यहाँ पर k की वैल्यू आपको बतानी है। सो अब ध्यान से समझिएगा, आपको पता है हम शॉर्ट लिख कर रहे हैं, एमसीक्यू वाले क्वेश्चन है तो एमसीक्यू की तरह सॉल्व करते बेटा, ठीक है। ये आपको पता है क्या है, क्वाड्रेटिक, ये इसको पहले कंपेयरिंग करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयरिंग करेंगे तो ये हो जाएगा बेटा ax² प्लस bx प्लस c। इससे कंपेयरिंग करोगे तो बेटा देखो a की जगह कितना है, a की जगह बेटा k है, b की वैल्यू कितनी है, b की जगह बेटा -4 है और c की जगह देखो कॉन्स्टेंट कितना -7, क्योंकि आपको पता है प्रोडक्ट ऑफ जीरो यानी अल्फा बीटा इज इक्वल टू क्या होता है बेटा c/a। अल्फा बीटा की वैल्यू दी है कितनी है बेटा 2 और c की वैल्यू कितनी है, c की जगह बेटा देखिए वैल्यू कितनी है -7 और a की वैल्यू कितनी है k को इधर कर दो, k को इधर कर दो, 2 को इधर ले आओ, सो k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -7/2। अब देखिए k की वैल्यू आ गई, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट आपको दिख रहा है, ऑप्शन बी इज करेक्ट, जो कि वैल्यू है -7/2। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बिंदास तरीके से समझ में आ गया होगा। तो अपनी कॉपी में स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हुए चलोगे, ठीक है। सुपर बच्चों, अब आइए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। देखिए स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड से हो रहा है, पढ़ते हैं। इन एन एपी, एक एपी है, इफ a इज इक्वल टू 8, फर्स्ट टर्म आपको दिया है 8 दिया है एंड 10th टर्म a 10 बराबर -90 दिया है, मतलब 10th टर्म दिया है एपी का और आपको फाइंड करना है कॉमन डिफरेंस यानी डी की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। सो बच्चों, आपको पता है an यानी एन टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, an इज इक्वल टू a प्लस n - 1 इंटू डी। अब देखिए ये an है यानी कि ये किसकी वैल्यू है, ये जो 10 दी है ये किसकी वैल्यू है, n बराबर क्या दिया है 10, a अब यहाँ पर रख दीजिए, n बराबर कितना दिया है a 10 इज इक्वल टू a की वैल्यू कितनी दी बेटा, a की वैल्यू दी है 8 प्लस n की जगह कितना रखेंगे 10 - 1 इंटू डी। सो 8 n की वैल्यू बेटा दी है आपको 19 और 8 प्लस का इधर लेके आओगे किसका हो जाएगा माइनस का, 10 - 1 कितना हो जाएगा बेटा 9d, ठीक। इनको सॉल्व करें कितना हो जाएगा -90 -27, ठीक है। 9 इधर मल्टीप्लाई इधर लेके आओगे तो किस में आ जाएगा डिवाइड का, तो 9 3 कितना होता है, 9 3 होता है 27, यानी कि डी की वैल्यू कितनी आ रही है -3, यानी कौन सा ऑप्शन करेक्ट है बेटा, ऑप्शन डी इज करेक्ट। ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। आई होप सेकंड भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा बिंदास तरीके से। अब आइए क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हुए चलोगे, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। सो प्यारे बच्चों, अब आइए क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, द मिडल पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स, ए पॉइंट दिया है मान लिया a -1,3 और बी पॉइंट दिया 8,3/2। हमें इसका मिडल टर्म पता करना है। मिडल टर्म का फॉर्मूला होता है बेटा x, y, x की वैल्यू के लिए होता है x1 + x2/2, y की वैल्यू के लिए होता है y1 + y2/2। आई होप ये आप लोगों के टीचर लोगों ने बताया होगा अवश्य, ठीक है। अब ये वैल्यू रख देते हैं। ये बेटा क्या होता है, ये होता है x1, ये y1, ये बेटा x2 और ये y2 होता है। वैल्यू रखते हैं बेटा, तो x1 मतलब -1 प्लस x2 मीन्स 8/2, y1 मीन्स 3 प्लस y2 मीन्स 3/2। आइए भाई इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो प्लस का 7/2, इसको सॉल्व करेंगे बेटा तो ये हो जाएगा एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा आपका 2/2, इधर 2 का मल्टीप्लाई 6, इधर 1 का मल्टीप्लाई 3 और ये हो जाएगा बेटा 7/2, इस 2 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, तो कितना हो जाएगा और 6 3 9 यानी 9/4, 2 2 जा 4। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है जल्दी बताओ भाई, स्क्रीन पर आपको सो रहा होगा, मैं पेपर पे देख के बताता हूँ।
तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 है और यहाँ पर आपका ऑप्शन करेक्ट है 7/2 9/4 यानी डी ऑप्शन इज करेक्ट। आई होप क्वेश्चन नंबर 3 भी आपको बिंदास तरीके से समझ में आ गया होगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, बट उससे पहले स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। सुपर बच्चों, अब आइए क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, चलिए पढ़ते हैं भाई। स्क्रीन पर आपको शो हो रहा होगा ऑलरेडी। इफ साइन थीटा इज इक्वल टू 1/3 देन सेक थीटा इज इक्वल टू, सेक थीटा किसके इक्वल होगा, 4 ऑप्शन शो हो रहे हैं। तो हमें पता है साइन थीटा में ये क्या होता है बेटा, ये होता है आपका क्या होता है, परपेंडिकुलर, एंड ये होता है आपका हाइपोटेनस, यानी परपेंडिकुलर कितना है बेटा 1, हाइपोटेनस कितना है 3, बेस आपको पता करना है। वैसे तो के फॉर्म में लेते हैं बट यहाँ पर क्या है एमसीक्यू है, ठीक है। तो एमसीक्यू की तरह ही सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को, ठीक। हमें पता पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाई प्रेशर पावर मतलब हाइपोटेनस का स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनस 3 है, 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है 1 का स्क्वायर बटा 1 होता है प्लस बेस का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, 1 इधर प्लस का इधर लिखा है माइनस का, यहाँ से स्क्वायर हटेगा इधर क्या लग जाएगा अंडर रूट, 9 में 1 क्या होता है 8 और 8 का अंडर रूट क्या होता है 2 अंडर रूट 2, बेस भी आ गया हाइपोटेनस भी। तो सेक थीटा बराबर क्या होता है, सेक थीटा बराबर होता है बेटा हाइपोटेनस अपॉन बेस, हाइपोटेनस अपॉन बेस। हाइपोटेनस कितना है बेटा, हाइपोटेनस है 3 और बेस कितना है, बेस है 2 अंडर रूट 2। देखिए क्या कोई ऐसा ऑप्शन दिख रहा है जिसमें 3/2 अंडर रूट 2 आ रहा हो, यस ऑप्शन बी इज करेक्ट, यानी कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट, बी ऑप्शन करेक्ट। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 4 भी बिंदास तरीके से समझ में आ गया होगा। अब ये क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं, बट उससे पहले क्या स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, ठीक है। सो बड़े बच्चों, अब आइए क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं, जो कि स्क्रीन पे आपको शो हो रहा होगा। क्या कह रहा है, एचसीएफ हमें फाइंड करना है 132 और 77 का। देखते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट आता है बच्चा, ठीक है। आइए सबसे पहले 132 के फैक्टर्स कर सकते हैं, 2 से डिवाइड करेंगे 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, अगेन 2 से डिवाइड करेंगे 2 3 जा 6, 2 3 जा 6। अब 3 नेक्स्ट प्राइम नंबर होता है 3 से डिवाइड करेंगे 3 1 जा 3, 3 1 जा 3। नेक्स्ट अब यहाँ पर 11 से डिविजिबल है बिकॉज 11 इज अ प्राइम नंबर, सो 11 1 जा 11, 77 है, ठीक। अब 7 से डिवाइड करेंगे 11 आएगा, 11 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा। इसके फैक्टर ये हो गए, इसके फैक्टर ये हो गए। अब देखिए दोनों में कौन से कॉमन है, ऐसे का मतलब है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, देखिए दोनों में कॉमन कौन सा नंबर है 11, यानी कि इसका एचसीएफ क्या हो गया 11, इसका एचसीएफ हो गया, यानी कि ऑप्शन ए इज करेक्ट। आई थिंक ऑप्शन ए ही करेक्ट है, ठीक है, यस ऑप्शन ए इज करेक्ट। आपको बिंदास तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 भी समझ में आ गया होगा। तो अपनी कॉपी में स्क्रीनशॉट लेने के लिए स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं, बट उससे पहले स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, अब आइए क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। देखिए, इफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 4x² - 5x + k = 0 आर रियल देन एंड इक्वल, ठीक है, मतलब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो कैसे हैं, रियल एंड इक्वल है। बोल दिया उसने, क्या बोल दिया, क्वेश्चन में बता दिया कि इसके एक रूट्स कैसे हैं, इक्वल है, रियल है और इक्वल है। देन द वैल्यू ऑफ के, तो हमें के की वैल्यू आपको यहाँ पर बतानी है। आइए इसको देखिए, 3 कंडीशन होती थी डिस्क्रिमिनेंट में। डिस्क्रिमिनेंट का मतलब डी बराबर क्या होता था, b² - 4ac। अगर इफ b² - 4ac अगर ग्रेटर देन 0, इसका मतलब रूट्स कैसे मिलते थे, रियल एंड डिस्क्रीट, मतलब s की दो अलग अलग वैल्यू मिलती थी। अब b² - 4ac = लेस देन 0, मतलब 0 से छोटी, मतलब माइनस में हो, तो यहाँ पर नो रियल रूट्स, x की कोई मान नहीं मिलता था। इफ b² - 4ac = 0, अगर यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट 0 के बराबर है, इसका मतलब वहाँ पर रियल और इक्वल रूट्स मिलते थे, ठीक है। आइए फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम कंपेयरिंग करेंगे ax² + bx + c = 0, a की वैल्यू 4, b की वैल्यू -5, c की वैल्यू k। तो हमें पता है यही कंडीशन लग रही है, यानी कि कौन सी लगेगी, यहाँ पर ये बता रहा है b² - 4ac = 0, वैल्यू रख दो। b की जगह कितना रख देंगे बेटा, -5 का स्क्वायर -4 इंटू a की जगह बेटा 4 हो जाएगा और c की जगह बेटा k = 0। 5 का स्क्वायर कितना होता है बेटा 25, 4 4 जा 16, k = 0, माइनस का 16k उधर जाके प्लस का हो जाएगा, ठीक है। k की वैल्यू निकालें, 16 इधर किसका है, मल्टीप्लाई का, जब इधर लेके आओगे तो किसका हो जाएगा, डिवाइड का, यानी कि k की वैल्यू कितनी आएगी, k की वैल्यू आएगी 25/16। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन 25/16 ऑप्शन बी इज करेक्ट। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 6 भी बिंदास तरीके से समझ में आ गया होगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं, बट उससे पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। क्वेश्चन को रीड करते हैं, आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ विनिंग अ गेम इज, अगर प्रोबेबिलिटी गेम के विन होने की प्रोबेबिलिटी बेटा p है, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉसिंग द गेम, तो लॉसिंग द गेम की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। आपको पता है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, कोई इवेंट विनिंग की होती है, ठीक, होने की, क्या इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या है p, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट को इस तरीके, आपको ये फॉर्मूला पता होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट इज इक्वल टू क्या होता है 1, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट मतलब विनिंग की प्रोबेबिलिटी क्या है ये, और ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ई के ऊपर जो बार लगा इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट विनिंग द यानी लॉसिंग द इवेंट, तो क्या हो जाएगा p को उधर ले जाएंगे यानी 1 - p। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है बताओ भाई,
कौन सा ऑप्शन करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 7 का? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। सॉरी सी नहीं, ऑप्शन डी इज करेक्ट, 1 माइनस बी। आई होप आपको बिंदास तरीके से क्वेश्चन नंबर 7 भी समझ में आ गया होगा। तो फिर बट उससे पहले नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले आपको क्या लेना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। तो प्यारे बच्चों अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही होगी क्योंकि थोड़ा बगल में बिल्डिंग में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, ठीक है। तो आइए देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8 को रीड आउट करते हैं और आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स ऑफ 2, -3 एंड -2, 3 इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस पता करनी है, ठीक है। चलिए भाई फॉर्मूला होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर होल अंडर रूट, ठीक है। ये x1 होता है, ये y1, ये x2, ये y2 होता है। वैल्यू को यहाँ पर क्या करते हैं बेटा, पुट कर देते हैं। x2 की वैल्यू कितनी है बेटा, -2 माइनस x1 की वैल्यू कितनी है 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू कितनी है 3 माइनस y1 की वैल्यू कितनी है -3 है, ये माइनस मिलकर क्या हो जाएगा प्लस, यानी कि 3 का होल ऑफ स्क्वायर। ये बटा हो जाएगा माइनस प्लस, ये हो जाएगा -4 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस 3 + 3 कितना हो जाएगा 6 का होल ऑफ स्क्वायर। 4 का स्क्वायर कितना होता है बेटा, माइनस है तो माइनस का स्क्वायर करोगे तो प्लस में बन जाता है। 4 का स्क्वायर 16 होता है, 6 का स्क्वायर 36 होता है, ठीक है। ये हो जाएगा बेटा कितना 52 और 52 का अंडर रूट क्या होता है ये आपको बताइए फटाफट जल्दी से। 52 का अंडर रूट होता है आई थिंक 2√13 यूनिट, यानी कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट आ रहा है। देखिए भाई 8th वाली का क्वेश्चन का ए ऑप्शन इज करेक्ट, 2√3 इज करेक्ट। आई होप बिंदास तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 8 का भी सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं, बट उससे पहले क्या ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। सो प्यारे बच्चों अब आइए क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। स्क्रीन पे शो हो रहा होगा क्वेश्चन नंबर 9, आइए इसको पढ़ते हैं। 9 क्या है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ थीटा, थीटा की किस मान के लिए sin स्क्वायर थीटा प्लस sin थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2, ठीक है। थीटा की किस वैल्यू के लिए, ठीक है, ये पूरा 2 के बराबर है, ठीक है। आइए फॉर एग्जाम्पल देखिए हम इसको sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा एक साथ लिख सकते हैं बेटा, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस sin थीटा इज इक्वल टू 2। इसकी वैल्यू बेटा कितनी होती है 1, ठीक है। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है 1 प्लस sin थीटा इज इक्वल टू 2। ये इधर प्लस का 1 है, उधर जाके क्या हो जाएगा, इधर जाके माइनस का 1 हो जाएगा। सो sin थीटा इज इक्वल टू 1। अब देखिए थीटा लाना है तो sin कितने डिग्री की वैल्यू 1 होती है, sin 90 की। sin से sin कैंसिल करके नहीं दिखाना, कंपेयरिंग करते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर थीटा कितने डिग्री का आ गया 90 डिग्री आ गया, यानी कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, आई थिंक बी ऑप्शन इज करेक्ट। एक बार चेक कर लीजिए 9th का, सॉरी डी ऑप्शन, सी ऑप्शन इज करेक्ट 90 डिग्री। आई होप बिंदास तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 9 का भी सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा बच्चा लोग। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं, बट उससे पहले क्या ले लीजिए स्क्रीनशॉट इस क्वेश्चन का, ठीक है। सो प्यारे बच्चों अब आइए क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, आइए पढ़ते हैं और स्क्रीन पर आपको शो हो रहा होगा। अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल सफेड डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड। एक 52 पेज की ताश की गड्डी है जिसमें से कुछ कार्ड निकाले जाते हैं। वो कार्ड कैसे, द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट द ड्रॉन कार्ड इज रेड क्वीन। जो ताश की गड्डी में से 52 ताश की गड्डी में से जो कार्ड निकाले गए वो क्या है, वो रेड क्वीन होने की प्रोबेबिलिटी आपको यहाँ पर बतानी है, मतलब रेड क्वीन निकाली गई उसकी प्रोबेबिलिटी आपको पता करनी है। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स मतलब कितने कार्ड है 52। फेवरेबल आउटकम्स मतलब किसके बारे में पूछ रहा है, क्वीन। अब देखिए रेड ताश की जो गड्डी होती है, यानी कि आपकी जो ताश की गड्डी होती है उसमें क्वीन कितनी होती है रेड कलर की, वो होती है 2, यानी नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने होते हैं 2। तो यहाँ पर नीचे आता है फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, ठीक है। ठीक एमसीक्यू वाला है तो एमसीक्यू तरीके से हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं। क्या होता है टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितना है बेटा 52 और फेवरेबल आउटकम्स कितना है 2, ऊपर उसको ऊपर रखते हैं 2 से इसको कैंसिल करोगे तो 2 2 जा 4 2 6 जा 10, यानी 1/26 जो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट आ रही है वो 1/26। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। उम्मीद करता हूँ बिंदास तरीके से क्वेश्चन नंबर 10 का भी सोल्यूशन आपको समझ में आ गया होगा। तो अब क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं, बट उससे पहले क्या ले लीजिए स्क्रीनशॉट, ठीक है बच्चा लोगों। सो अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं बेटा। ये क्वेश्चन नंबर 11 नहीं, ये 12 है। क्वेश्चन नंबर 11 जो है बेटा वो एक लाइन का क्वेश्चन है, बस पढ़ के आंसर देना है। देखिए इफ अ सर्टेन वेरिएबल, क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पे भी हो रहा होगा। इफ अ सर्टेन वेरिएबल x डिवाइड्स अ स्टैटिस्टिकल डाटा अरेंज्ड इन ऑर्डर इनटू 2 इक्वल पार्ट्स देन द वैल्यू ऑफ x इज कॉल्ड। तो जो वैल्यू ऑफ x होती है उसको क्या बोला था, उसको बोला था मीडियन। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, बी ऑप्शन इज करेक्ट। ध्यान रखना अगर इस तरीके से कोई स्टेटमेंट आ जाता है तो उसका ऑप्शन क्या है, उसका ऑप्शन है मीडियन, यानी कि मीडियन क्या होगा आपका करेक्ट होगा। इसको किसी दिन डिटेल में भी मैं बता दूंगा, लेकिन अभी के लिए ध्यान रखो इस तरह की स्टेटमेंट आता है तो उसके लिए कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन बी इज करेक्ट यानी मीडियन। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते बेटा। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, द रेडियस ऑफ द स्फीयर, रेडियस ऑफ स्फीयर दिया है। क्वेश्चन नंबर 12 आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। स्फीयर रेडियस ऑफ स्फीयर दिया है बेटा r = 7/2 सेंटीमीटर।
सेंटीमीटर। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर बताना, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला होता है बेटा 4/3πr³। ठीक है, सो यहाँ पर वैल्यू रख देते हैं बेटा 4/3। पाई की वैल्यू आपको पता है, पाई की अप्रॉक्स वैल्यू 22/7, रेडियस मतलब r³ यानी कि 7/2 को 3 बार लिख लेते हैं बच्चा लोग। ठीक है, ये देखिए 2 2 जा 4, 2 से 2 कैंसिल और ये 11 आ गया, ये 7 से 7 कैंसिल। ऊपर क्या क्या बचा, ऊपर बचा बेटा 11 × 7 7 जा 49 और नीचे क्या बचा 33। 11 9 जा 99 का 9 कैरी 9, 11 4 जा 44 और 9 कितना होता है 53, यानी 539/3। ध्यान रखना यूनिट जरूर लगाइएगा सेंटीमीटर क्यूब। आगे बात समझ में, तो आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर 539/3 क्यूब सेंटीमीटर, यानी कि सी ऑप्शन इज करेक्ट। आई होप बिंदास तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 12 का सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 का सॉल्यूशन करते, बट उससे पहले क्या ले लीजिए स्क्रीनशॉट। ठीक है बच्चा लोग, तो पहले बच्चों अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं, जो कि आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा इसका स्क्रीनशॉट। अब ये क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है? द मीन एंड मीडियन ऑफ द स्टैटिस्टिकल डाटा आर, मीन दिया है 21, मीडियन दिया है 23, तो मोड आपको बताना है। ये फॉर्मूला 3 इंटू मीडियन इज इक्वल टू मोड प्लस 2 इंटू मीन। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको तीनों में एम है, कैसे याद रखें इसका मैं शॉर्ट वीडियो जरूर बना दूंगा और ट्रिक भी बेहतरीन बताऊंगा, जिससे आपको ये जिंदगी भर आप भूलोगे नहीं। ठीक है, अब आइए यहाँ वैल्यू रखते हैं 3 इंटू मीडियन, मीडियन कितना दिया है बेटा 23, मोड आपको निकालना है बेटा, प्लस 2 इंटू मीन कितना दिया बेटा 21, ये हो जाएगा बेटा 69, ये कितना हो जाएगा 69, ये कितना हो जाएगा 42 प्लस का इधर लेके आओगे किसका हो जाएगा माइनस का, सो ये हो जाएगा मोड, और इसको माइनस करोगे तो 9 में से 2 जाएगा 7, 6 में से 4 गया 2, यानी कि जो मोड है वो आपका क्या आया, मोड आया है आपका 27, यानी कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, कौन सा ऑप्शन 13 का क्वेश्चन का ए ऑप्शन इज करेक्ट। आई होप बिंदास तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 3 का भी सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा बच्चा लोग। अब आइए क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं, बट उससे पहले क्या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, सो प्यारे बच्चों आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं, आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। चलिए पढ़ते हैं। द हाइट एंड रेडियस ऑफ अ राइट सर्कुलर कोनर, हाइट दी है 24 सेंटीमीटर, रेडियस दी है 7 सेंटीमीटर, तो सिलेंट हाइट हमें यहाँ पर बतानी है। सिलेंट हाइट का फॉर्मूला होता है L = √h² + r²। आइए बच्चा लोगों यहाँ पर इसकी वैल्यू रखते हैं। h कितना है बेटा 24 का होल ऑफ स्क्वायर, रेडियस कितना है 7 का स्क्वायर है, सो ये हो जाएगा 24 का स्क्वायर होता है बेटा 576, 7 का स्क्वायर होता है 49, इनको ऐड करेंगे तो बेटा आएगा 625, और 625 का अंडर रूट होता है बेटा 25, ठीक है सेंटीमीटर। तो यानी कि सिलेंडर हाइट हमारी कितनी आ गई 25 सेंटीमीटर, यानी कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 14 का? क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन डी इज करेक्ट। आई होप बिंदास तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 14 भी समझ में आ गया होगा बच्चा लोग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं, बट उससे पहले क्या ले लीजिए स्क्रीनशॉट, यहाँ बच्चा लोग। अब आइए क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, कहता है स्क्रीन पे आपको दिया होगा, आइए रीड करते हैं। इफ 1 zeros ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अल्फा माइनस 1 x² + अल्फा x + 1 इज -3, देन द वैल्यू ऑफ अल्फा। यहाँ पर एक जीरो दिया है, यानी कि x की एक वैल्यू दी है -3, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू पता करनी। जब कोई जीरो दिए होते हैं तो हमें पता है ये p ऑफ x किसके बराबर मान लेते हैं, ये मान लेते हैं बेटा 0 के बराबर, ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया रहता है, यानी अल्फा माइनस 1 x² + अल्फा x + 1 इसको किसके 0 के बराबर लिख देते हैं, और यहाँ पर हो जाएगा अल्फा माइनस 1 x की वैल्यू एक दी है कितना बेटा -3 का स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू एक्स की कितना रखेंगे -3 + 1 = 0, ये हो जाएगा -3 का स्क्वायर बेटा 9 होता है, 9 का अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे तो 9 अल्फा माइनस का 9 और माइनस प्लस माइनस ये हो जाएगा बेटा 3 अल्फा + 1 = 0। 9 अल्फा में से 3 अल्फा माइनस करोगे बेटा आ जाएगा 6 अल्फा, -9 और प्लस 1 को सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा -8, माइनस के 8 को उधर लेके जाएंगे प्लस के 8 हो जाएगा 6 अल्फा एंड अल्फा = 8, 6 इधर मल्टीप्लाई में इधर लेके आओगे नीचे किसमें हो जाता है डिवाइड, 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 2 4 = 8 एंड 2 3 = 6, यानी कि एक अल्फा की एक वैल्यू क्या आ गई 4/3। देखिए भाई कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। आई होप क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन सी इज करेक्ट। अब चाहे तो आप इसको अल्फा की वैल्यू यहाँ रख के देख लेना और एक्स की वैल्यू यहाँ रख के देख लेना, अगर ये 0 पूरा बन जा रहा है इसका मतलब जो हमारा आंसर है वो क्या करेक्ट है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलिए अपनी तो अब क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं, बट उससे पहले क्या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है पर बच्चों अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं, स्क्रीन पर आपको शो हो रहा होगा। ठीक है अब आइए इसको पढ़ते हैं। देखिए द डायमीटर ऑफ द सर्कल ऑफ लेंथ 6 सेंटीमीटर, एक सर्कल दिया है जिसका डायमीटर, ठीक है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ये पूरा डायमीटर होता है 6 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है इफ वन एंड ऑफ द डायमीटर आर, इस डायमीटर का एक एंड दिया है -4,0, चाहे तो आप इसको यहाँ लिख लो चाहे यहाँ लिख लो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक द एंड ऑफ ऑन x एक्सेस, अब x एक्सेस पे इसका अदर जो एंड होगा वो क्या x एक्सेस की बात कर रहा है, मतलब ये वाला पॉइंट क्या होगा x, 0। ठीक है अब ध्यान से समझिएगा, अब ये देखिए ये पूरी डिस्टेंस दी है
ठीक है, पूरी डिस्टेंस दी है और ये पॉइंट दिया, एक ये पॉइंट दिया, रेडियस से हमें यहाँ कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या इसके बीच की डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाएंगे, दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस दी है कितनी, d बराबर दिया है 6, यानी कि इसका फॉर्मूला लगाएंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल ऑफ स्क्वायर, d ये पूरा d कितना दिया है, डायमीटर यानी 6 दिया है, इज इक्वल टू अंडर रूट x2, ये x2 होता है बेटा, x2 माइनस x1, तो ये -4 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का होल स्क्वायर, और y2 कितना है बेटा 0। आप किसी को मान लो, इसको x1 y1 इसको x2 y2 मैंने मान लिया, आप इसको x1 y1 इसको x2 y2 मान लिया, दोनों ही से आंसर आपका सेम आएगा, कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। y2 मतलब 0, y1 मतलब 0 का होल ऑफ स्क्वायर है। सो 6 इज इक्वल टू अंडर रूट ये होल स्क्वायर, ये बचेगा बेटा x प्लस 4 का होल ऑफ स्क्वायर, ये 0 हो जाएगा, 0 माइनस 0, 0 का स्क्वायर 0 होता है, 0 में किसी को ऐड करो तो क्या हो जाता है, वही नंबर आ जाता है। सो 6 इज इक्वल टू ये होल स्क्वायर लगा बेटा, अंडर रूट हट जाएगा, तो x प्लस 4, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 6 प्लस का 4 इधर लेके आएंगे, किसका हो जाएगा माइनस का, सो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। आई होप बिंदास तरीके से आपको इसके यानी कि ये वाले कोऑर्डिनेट क्या हो गए, ये आ गया बेटा, x की वैल्यू कितनी आई 2,0। आई होप बिंदास तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 16 का सॉल्यूशन भी समझ में आ गया होगा। इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। उम्मीद करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं, बट उससे पहले स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है बच्चा लोगों। सो प्यारे बच्चों, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं, जो कि आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। चलिए पढ़ते हैं। द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 5x प्लस 2y माइनस 7 इज इक्वल टू 0, 2x प्लस ky प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है, एंड डोंट हैव अ सॉल्यूशन, मतलब नो सॉल्यूशन। अब आपको पता है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का ये क्वेश्चन है, अगर नो सॉल्यूशन कब मिलता था, तो उसके लिए कंडीशन क्या होती थी, उसके लिए नो सॉल्यूशन जब मिलता था जब ये a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू, ये दोनों c1 अपॉन c2 रेशियो के बराबर नहीं होते थे, तो यहाँ पर नो सॉल्यूशन, जिसे हम बोलते थे पैरेलल, और इसका दूसरा नाम इनकंसिस्टेंट भी होता था, तब यहाँ पर हमें ये मिलता था, ठीक है। इसका मतलब c को कट लो, बस इतना ले लो, इतने से हमारा काम हो जाएगा। a1 की जगह कितना है बेटा 5, ठीक है। अब देखो कंपेयरिंग, पहले इसको कंपेयरिंग करोगे, पहली वाली को पहले से कंपेयरिंग करेंगे, दूसरी वाली को दूसरी से कंपेयरिंग करेंगे, तो a1 की जगह बेटा 5 और b1 की जगह बेटा 2 और c1 की जगह -7 हो गया, a2 की जगह बेटा 2, b2 की जगह k और c2 की जगह 1 हो गया। यहाँ रखिए a1 की जगह बेटा 5 अपॉन a2 की जगह कितना है 2 इज इक्वल टू b1 की जगह कितना है बेटा 2 और b2 की जगह कितना है k, उससे मतलब नहीं क्योंकि ये दोनों उसके बराबर है ही, ठीक है, तो ये आपस में बराबर है, तो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, k का इधर करा दो बेटा, ये हो जाएगा 5k, 2 का इधर करा दो बेटा, कितना हो जाएगा 2 2 जा 4, सो k की वैल्यू कितनी आएगी 4, ये 5 इधर मल्टीप्लाई में इधर लिखा होगा किसका हो जाएगा डिवाइड का, यानी कि k की जो वैल्यू है वो कितनी आई बेटा, वो आ गई आपकी 4/5, यानी कि कौन सा क्वेश्चन नंबर 17 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, बी ऑप्शन इज करेक्ट। आई होप बिंदास तरीके से आपको इसका सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं, बट उससे पहले स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। सो प्यारे बच्चों, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं, आपको स्क्रीन पे यहाँ शो हो रहा होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 18 को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पर क्या कहता है, चलिए बच्चे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है 2 डाइज आर रोल टुगेदर, दो पासों को घुमा के फेंका जाता है, ठीक है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ डबल लेट इज, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ डबलेट आपको पता करना है। डबलेट का मतलब है जो पेयर बनेगा उसके अंदर एक ही जैसे नंबर आएंगे। आपको पता है दो पासे फेंके जाते हैं तो उसके लिए 36 केसेस होते हैं, मतलब टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने होते हैं 36, ठीक है। बड़ा हो जाएगा वीडियो, इसलिए मैं वहाँ पूरे 36 केस नहीं दिखा रहा हूँ, आपको उम्मीद करता हूँ स्कूल वाले टीचर्स ने बताया होगा अवश्य, ठीक है। नहीं अदरवाइज इसका जब मैं चैप्टर कराऊंगा तो उसमें बता दूंगा, ठीक है, प्रॉपर वीडियो बना के, ठीक। अब यहाँ पर डबलेट की बात करें, डबलेट का मतलब है ऐसे उन 36 केसों में से ऐसे केसेस लो, डबलेट का मतलब जो एक जैसे बनते हो, इसमें एक ही जैसे यहाँ 1 1 आ रहा, यहाँ 2 2, यहाँ 3 3, यहाँ 4 4, यहाँ 5 5, यहाँ 6 6, तो ऐसे कितने केस होते हैं 6, यानी कि ये नीचे आएगा टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं 36, नंबर ऑफ आउटकम 6, 6 से 6 कैंसिल करोगे कितना आएगा 1/6। इसका मतलब है क्वेश्चन नंबर 18 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन सी इज करेक्ट। आई होप बिंदास तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 18 समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं, बट उससे पहले स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है बच्चा लोगों। सो प्यारे बच्चों, अब आइए इस सेक्शन के लास्ट क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। आपका क्या हुआ भैया क्वेश्चन नंबर 19 तो आपने नहीं बताया, देखिए क्वेश्चन नंबर 19 जो है वो थोड़ा सा मुझे उसमें कन्फ्यूजन लग रहा है, क्यों, क्योंकि जो क्वेश्चन नंबर 19 है उसमें दिया है कि एक जो क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, वो OABP एक क्वाड्रिलेटरल है, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, लेकिन जो क्वाड्रिलेटरल की कंडीशन होती है वो ये होता है कि अगर कोई क्वाड्रिलेटर सर्कल के अंदर बना है तो वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है, लेकिन यहाँ कुछ पार्ट सर्कल के अंदर है कुछ पार्ट सर्कल के बाहर है, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्वाड्रिलेटरल होगा या नहीं होगा, इसमें थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजन है, इसलिए इसको मैं नेक्स्ट टाइम पे आपको बताऊंगा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन, ठीक है। पर अब चलिए उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 20 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है, रीड कर लेते हैं, और आपको यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट शो हो रहा होगा। क्वेश्चन एजर्शन ए है, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल px इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3, ठीक है, और जो इस पॉलिनोमियल के जीरोस क्या है -1 और 3 है,
और जो पहले एजर्सन देख लेते, क्या एजर्सन करेक्ट दिया हुआ है। चलिए भाई, क्या इसके जीरोज यही होंगे, तो हमें पता है अगर इसके जीरोज निकालते हैं, एजर्सन के निकालते हैं, तो यहाँ पर लेट पी एक्स को, इसके अगर जीरो निकालना है तो पी एक्स, ये पॉलिनोमियल को जीरो के बराबर करते हैं। पी एक्स क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। इसके फैक्टर करते हैं यहाँ 1, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1, इधर 1 इंटू 3 कराएंगे तो बेटा क्या आएगा 3। अब 3 के ऐसे सॉरी ये 3 आएगा, और 3 के ऐसे फैक्टर लो जिनको मल्टीप्लाई कराए तो 3 आए और जिनको माइनस करे तो 2x, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3 बन जाए 3। इसका मतलब यहाँ लिखेंगे माइनस का 3 प्लस का x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। स्टार्टिंग के दो टर्म्स, लास्ट के दो टर्म से अपन लोग कॉमन लेंगे, इन दोनों से x कॉमन है तो एक x निकाल लिया, एक x बचा, यहाँ से x निकल गया, क्या बचा केवल 3 प्लस का 1 इन दोनों से कॉमन है तो x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। सेम ब्रैकेट बन गए, तो x माइनस 3 पूरा कॉमन ले लेते हैं। ठीक, क्या बचेगा, यहाँ से x माइनस 3 निकाल लिया ब्रैकेट, क्या बचा इधर x, यहाँ से x माइनस 3 वाले ब्रैकेट निकालिए, क्या x प्लस 1 बराबर 0। एक बार इसको 0 के बराबर लेंगे, ठीक है, तो 3 आएगा। एक बार x प्लस 1 को 0 के इक्वल लेंगे तो प्लस का 1 उधर जाके माइनस का 1 हो जाएगा, यानी x की दो वैल्यू आ रही, एक -1 और दूसरा 3, यानी कि जो एजर्सन है a है वो क्या है हमारा ट्रू है। अब आइए रीजन क्या करेक्ट है, रीजन ये कह रहा है कि -1,0 और 3,0। द ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल, ये जो पॉलिनोमियल का ग्राफ है वो x एक्सिस पे ही इंटरसेक्ट करेगा। तो चलिए भाई देखिए थे, तो अगर ये x एक्सिस पे, ये दोनों एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट, x एक्सिस पे इंटरसेक्ट करेंगे, क्या बोला था, ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल इंटरसेक्ट x एक्सिस एट द पॉइंट, तो कह रहे जो ग्राफ है इसका पॉलिनोमियल का वो x एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा इन पॉइंट पे। अगर इन पॉइंट पे ये जो पॉलिनोमियल का ये जो पॉलिनोमियल है इन पॉइंट पे अगर इंटरसेक्ट करेगा तो इन पॉइंट को अगर रखने पे क्या वैल्यू 0 आ जाती है, इसका मतलब ये जो रीजन है वो भी क्या करेक्ट बोल रहा है। चलिए भाई इसको कर लेते हैं। तो देखिए भाई, पहले हम यहाँ रखते हैं p ऑफ, ये वैल्यू रखते हैं, ये y की वैल्यू, ये x की वैल्यू, x की दी है y की तो यहाँ दिया नहीं, x की क्या रखेंगे -1, ठीक है, तो ये हो जाएगा बेटा -1 का स्क्वायर 2 इंटू एक्स जी के -1 -3, -1 का स्क्वायर होता है +1 और माइनस +2 -3 इज इक्वल टू 0। ये आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे -1 और -1 क्या होता है 0, यानी इसके इस पॉइंट पे तो 0 बनना है, क्या इस पॉइंट पे भी 0 बनना है। एक्स जी के कितना है 3, तो पॉलिनोमियल जहाँ पर x वहाँ पर 3 रख दो, ये हो जाएगा बेटा 3 का स्क्वायर -2 इंटू 3 -3, 3 का स्क्वायर बेटा कितना होता है 9, 3 2 6 और -9, तो -9 माइनस प्लस 9 -9 क्या हो जाएगा 0। इसका मतलब इन दोनों पॉइंट पे ये क्या है पॉलिनोमियल 0 बनना है, इसका मतलब ये रीजन भी हमारा क्या है करेक्ट है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, हमारा ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। और ऑप्शन ए क्या दिया हुआ है बेटा, ऑप्शन ए जो है बोथ असर्शन ए एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन आर एक्सप्लेन्स assertion ए कम्प्लीटली, यानी कि ऑप्शन ए इज करेक्ट। आई होप आपको जो 20 क्वेश्चन आपको कराए हैं इस सेक्शन ए के वो बिंदास तरीके से समझ में आ गए होंगे। तो स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बात करते हुए जाना नहीं है। सो प्यारे बच्चों, आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया। अब हमारी मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग एक और सेक्शन लेंगे आपका PYQ तो 2000। अब एक स्टैंडर्ड, देखिए एक बेसिक कराऊंगा और एक स्टैंडर्ड कराऊंगा। तो एक बेसिक का सेट मैंने सेक्शन एक करा दिया पूरा, इसमें एक क्वेश्चन बाकी वो नेक्स्ट सेक्शन पे देख लेंगे, उसको ले लेंगे, उसको भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। और अब नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी जिसमें हम अगला सेट लेने वाले हैं, ठीक है, 2024 का ही लेंगे स्टैंडर्ड मैथ का। उसमें MCQ के PY सेक्शन ए के जितने भी 20 क्वेश्चन उनका सॉल्यूशन करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम बच्चों, आप सभी लोगों को धन्यवाद, नमस्कार, बाय बाय बच्चों। और इस वीडियो को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलना, आपको फायदा हो रहा हो तो, ठीक है। अपने दोस्तों को भी जरूर भेजना, ठीक है। जय हिंद, वंदे मातरम बच्चों, नमस्कार, बाय बाय बच्चों।